हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे सभी। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको कल वीडियो मिला परसेंटेज का, उसमें हमने कुछ बेसिक चीज़ें बताई हैं आपको, मतलब एकदम शुरुआती तौर पे बताया उन साथियों के लिए, उन दोस्तों के लिए जो बिल्कुल नए हैं, अभी मैथ पढ़ना शुरू किए हैं और बहुत डर लगता है उन मैथ से। तो उनका डर दूर करने के लिए और एक रफ्तार पकड़ने के लिए, धीरे से उनको चीज़ें सीखने के लिए हमने वह वीडियो बनाया। और अब उसी की कड़ी में आगे बढ़ाते हुए इस परसेंटेज चैप्टर को ही आगे बढ़ाएंगे, प्रतिशत चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। और इस प्रतिशत चैप्टर में जो हमको चीज़ें देखनी है, एक थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कल की क्लास में जो किया गया था। जैसे हमने आपको परसेंटेज बताया था कि प्रति 100 पर गणना करना ही प्रतिशत कहा जाता है, प्रतिशत नाम ही है। और दूसरी चीज़ हमने यह भी बताई थी कि अगर किसी संख्या का अगर हर 100 है तो इसका मतलब वो परसेंटेज है। किसी भी संख्या का हर 100 होता है तो उसको क्या कहा जाता है? प्रतिशत कहा जाता है। मतलब 100 पे गणना की जा रही। हमने कुछ चीज़ें बताई थी, फिर से बताते हैं। जैसे कि 5% लिखना है, इसका मतलब कि 5/100, मतलब यह हो गया कि 100 का 5वां हिस्सा। 100 पर हमने गणना कर दी, किसकी? 5 की गणना करनी है, ठीक है। वैसे ही हमने कुछ चीज़ें बताई थी। कुछ भी लिखना है आपको, 8% मतलब लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? 8/100, मतलब 100 का 8वां हिस्सा। 100 में से 8वां हिस्सा मतलब 100 का 8%। तो वही चीज़ें हैं, प्रतिशत कहा जाता है। 100 प्रति 100 पर गणना करने की बात कही जाती है। अब एक चीज़ और बताए थे हम कि अगर किसी संख्या को परसेंट में बदलना है, जैसे 20 लिखा है, इसको परसेंट में बदलना है कैसे? तो परसेंट में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? किसी भी संख्या को अगर आप परसेंट में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा भाई? ये संख्या लिखिए डायरेक्ट, इसको अगर प्रति 100 में करना है तो 100 नीचे लगाना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि नहीं भाई? तो इसका मतलब ये हो गया कि 20% लिखा है भाई। वैसे कोई भी संख्या अगर है तो वो अपने आप में हमेशा 100% है। अगर हम कहें 20 कितना परसेंट है, तो 20 तो अपने आप में भैया 100% ही रहेगा। कोई भी संख्या होगी या कोई भी चीज़ होगी दुनिया की, अपने आप में अगर वह संपूर्ण है, जितना आकृति उसको दी गई है उतनी है, तो वो अपने आप में 100% ही कही जाएगी। वैसे यहाँ भी लागू होता है, कोई भी संख्या होगी अपने आप में 100% होती है। ये चीज़ हमने बताई। मान लीजिए कोई भिन्न लिखी हुई है जिसको बदलना है आपको परसेंट में। जैसे हम लिख दें यहाँ पर कि लिखा हुआ है 4/5, इसको आप प्रतिशत में बदलिए तो इंटू क्या करना पड़ेगा? 100 करना पड़ेगा, ये परसेंट बनेगा। प्रति 100 में गणना करनी है तो वहाँ पर 100 से आपको क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा, परसेंट में चेंज होगा। कैसे? इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो गया? 80%। 80% का मतलब 4/5 हो गया। कैसे? अगर इस प्रतिशत को हटाएंगे, देखिए क्या होगा, 100 नीचे लगाएंगे, प्रतिशत का मतलब 100 पे गणना, और फिर वही काम करेंगे तो देखो 20 चौके 80, 20 पंचे 100, फिर वही बन गया। इसका मतलब अगर 80% लिखा है उसका मतलब 4/5 लिखा है वहाँ पर, है ना, कि 5 का चौथा हिस्सा या फिर 100 का 80 हिस्सा, ठीक है। वो चीज़ हमने कल बताई आपको वीडियो में। कुछ हमने सवाल भी बताए थे, कैसे? जैसे बताया था कि ए और बी हमने बताया था कि यदि ए की आय बी से ज़्यादा है, हम 20% ज़्यादा है, अगर तो ये 100 है तो ये 120 हो जाएंगे, है ना। 100% 20% ज़्यादा है। अब हम ये पूछ रहे हैं कि जो बी की आय है, जो ए की आय है, वो बी से कितना कम है? तो कम, अब डायरेक्ट हम 20 नहीं कम कर सकते। यहाँ पर दिख रहा है कि ज़्यादा तो है ये 20%। यहाँ से पता तो चल गया कि 100 पर गणना कर दिए, 100 पर 20 की गणना करेंगे तो 20 ही आएगा। इसका मतलब 20% ज़्यादा करना है तो वो 120 बन गया। ये अधिक तो हो गया, लेकिन अगर हम यह चीज़ पूछ लें कि भैया कितना कम है, कम से मतलब 120 से कितना कम है? 20 से। हमने तुलना करना बताया था कैसे की जाती है। तो जब 20 कम है, किससे कम है? 120 से। और प्रतिशत में हमको ज्ञात करना है तो इंटू 100 करेंगे, प्रतिशत निकलता है। यहाँ पर अब डिवाइड जब करेंगे तो देखिए क्या आएगा? 6 आएगा। अब 6 से जब डिवाइड करेंगे तो 6 से आप करेंगे, 6 से एक बार लगेगा, है ना, 4 बचेंगे, फिर से 6 बार लगेगा, फिर 4 बचेंगे, तो क्या हो जाएगा? 4/6। 4/6 का मतलब 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, इट मीन्स 16 सही 2/3%। ये क्या आया कि इनसे जो कम आय है वो 16 सही 2/3% कम आय है। क्लियर है? तो ऐसे करना होता है तुलना, हमने करने को आपको बताया था चीज़ें। आज उसी कड़ी में थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। ये तो एक
आपका कल की बात हो गई जो हमने बताया। एक सवाल और हमने बताया था कि परसेंटेज निकालना होता है, कोई संख्या दी जाती है तो उसका डायरेक्ट रूप से कैसे निकालेंगे, यह भी हमने बताया था ना। सिंपल सी चीज़, जैसे कि अगर 10,000 रुपये है किसी व्यक्ति की आय और हम कह दें कि इसमें से वो बचा रहे हैं, ये आय अगर दे दी जाए, किसी व्यक्ति की आय दी जाए कि 10,000 रुपये है और हम बता दें कि वो बचत कर रहे हैं, इसमें से कह रहे हैं बचत कर रहे हैं, वो रुपये में ना देकर हम परसेंटेज में कर दें, जैसे हम कह रहे हैं 20% बचत कर रहे हैं, तो उनका जो है खर्चा कितना है, पूछा जाए खर्चा कितना है, तो भैया आय अपने आप में ये क्या होगा, ये 100% होगी और उसमें से ये 20 अगर बचत कर लेंगे तो बचेगा कितना, 80%। मतलब 80% जो हिस्सा है वो क्या हो जाएगा, खर्च कर रहे हैं, यही हमको ज्ञात करना है। तो इसका मतलब जो 10,000 है इसका हम तुरंत क्या निकाल लें, 80% यहाँ से, है ना। 2 जीरो ये कट जाएंगे, 2 जीरो ये कट जाएंगे, इसकी जब आप गुणा करेंगे तो ये 80 और ये 2 जीरो कितना आ गया, 8,000। ठीक है, इस टाइप से तो सिंपल चीज़ें हैं, ऐसे किया जाता है। ये तो एक मोटी मोटी चीज़ें हो गई, ये हमने पिछले वीडियो में, कल के वीडियो में बताया। जो दोस्त हमारे नए हैं, एकदम पढ़ना शुरू कर रहे हैं मैथ को, उनको सीखने के लिए चीज़ें बताई हैं। जो सीख चुके हैं पहले से, उनको परसेंटेज आता है, वो उनको इन सवालों में मज़ा नहीं आएगा और देखने में बिल्कुल तो एकदम हलवा लगेगा ना, एकदम सिंपल सा। ये क्या होता है, ये तो मौखिक बता दिया जाता है ना। तो आप भी बताएंगे, जो नए हमारे दोस्त हैं वो भी बता देंगे। कब बता देंगे, जब सीख लेंगे आप, बेसिक चीज़ें जान लीजिए कैसे क्या हो रहा है चीज़ें। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं और सवाल की तरफ अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये तो कल की बातें हो गई, ये चीज़ें आपने सीखी थी और आज हम आपको अगली चीज़ें बता रहे हैं, आगे प्रोसेस को बढ़ा रहे हैं और कुछ नए सवाल आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो भैया आ जाते हैं अपने सवाल पर। यहाँ पर सवाल लिखा हुआ है कि किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि तथा हर में 8% कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है। मूल भिन्न क्या है, मूल भिन्न आपको यहाँ पे बतानी है, विकल्प आपके दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें कैसे करेंगे, क्या करेंगे, देखते हैं। सिंपल सा तरीका है कि भाई वही चीज़ अपना जो हमने बताया कि कोई भिन्न अगर x/y होगी और वो कह रहे हैं 15% वृद्धि होगी, तो अंश में, अंश मतलब अंश में ये x जो है ऊपर वाला अंश होता है, नीचे हर, तो अंश में कह रहे हैं 15% की वृद्धि की गई है, तो भैया अंश अपने आप में 100% होगा, पहले से ही 100% है। 15% वृद्धि हुई, इसका मतलब कितना परसेंट हो गया, ये 115। और नीचे हर में कह रहे हैं कि 8% की कमी की गई है, हर भी अपने आप में 100% होगा। अगर 8% की कमी की गई है, इसका मतलब यह कितना बचेगा, 92% और ये 115% हो जाएगा बढ़ के। ठीक है, तब हमको भिन्न मिल गई है कौन सी, 15/16। तो हमको 15/16 मिल गया। क्या करना है, अब इसको डिवाइड करना। देखो परसेंटेज और परसेंटेज तो कैंसिल हो गया ऊपर नीचे, इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x/y ये हमारी भिन्न है, ये बराबर जो आएगी वही हमारा आंसर होगा। ये 15/16 लिखा हुआ था, क्रॉस मल्टीप्लाई जब हुआ तो ये नीचे से ऊपर इधर चला जाएगा और ये ऊपर से नीचे इधर 115 आ जाएगा। इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। देखिए ये देखिए 4 से डिवाइड हुआ 4 बार, ये तो डिवाइड नहीं होगा 4 से, इसको चेक करते हैं। 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 तियाँ 12 डिवाइड हो गया। अब 4 से ना ये डिवाइड होगा ना ये डिवाइड होगा। अब देखते हैं ये वाला ये 5 से डिवाइड हो जाएंगे। 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, 1 हुआ, 5 तियाँ 15, ऊपर 23 नीचे 23, दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गया। और जो आपका बचा वही क्या बचा, 3/4, मतलब जो भिन्न आई आपकी बनने के लिए वो 3/4 आई। ठीक है, अब ये तो एक प्रोसेस हो गया समझने के लिए कैसे होता। हमको करना क्या होता, जैसे ही हमको मिलता ये चीज़ कि 15% वृद्धि हुई, 15% इसमें 8% कमी हुई, क्या करते, 15/16 लिखते और कह रहे हैं अंश में क्या हुआ है, वृद्धि हुई है, तो हर में वृद्धि कर देते, 115 कर देते 15%। और अगर हर में कह रहे हैं कमी हुई है तो हर वाला अंश में कर देते ऊपर की तरफ, क्योंकि यहाँ भी देखो क्या हुआ, वही चीज़ बन गई। तो जो जिसमें कह रहा है उसका उल्टा हमने कर दिया। कह रहे हैं अंश में वृद्धि हुई, हमने हर में कर दिया। जब कह रहे हैं हर में कमी हुई तो हमने अंश में कर दिया। ठीक है, अब इसको कर लिए और वैसे ही डिवाइड किए। देखिए यहाँ पर डिवाइड जैसे ही किए वैसे ही बना और आंसर हमने दे दिया कितना,
3/4, मतलब ऑप्शन ए आपका ये यहाँ पर कौन सा राइट है, ऑप्शन ए। तो ये ज़्यादा लिखने की ज़रूरत भी नहीं है और आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ये तो समझने के लिए एक तरीका हो गया कि ऐसे होता है चीज़ें, और आप ऐसे भी तुरंत लिख के कर सकते हो। एक तरीके से परीक्षा में क्या करना होता है, कम समय में आपको तुरंत करना होता है चीज़ें, है ना। तो ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया। एक सवाल और देख लेते हैं ऐसा ही, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, अगला सवाल देखते हैं। तो आ जाते हैं भैया, देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन बदल चुका है। अब यहाँ पर ये कहा गया किसी भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि की गई है और साथ में कहा गया है हर में 400 की वृद्धि की गई। 200% की वृद्धि अंश में और हर में 400% की वृद्धि तब कह रहे हैं करने पर 1 सही 1/20 प्राप्त होता है। मूल भिन्न क्या है, मूल भिन्न आपको बतानी, क्या करेंगे वही प्रोसेस अपनाएंगे। यहाँ पर पहले सबसे पहले तो 1 सही 1/20 लिखा है, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं इसको, 20 एकम 20 और 1 21, 21/20, ये है भिन्न हमारी, ये भिन्न हो गई। अब हमने वही प्रोसेस पिछले वाले सवाल की तरह अपनाएंगे। अगर अंश में कहा है वृद्धि तो कहाँ करनी है हमको, हर में। कितने परसेंट की वृद्धि, 200%। ये अपने आप में 100% है पहले से, अगर 200% और बढ़ गया इसका मतलब ये कितने परसेंट हो गया, 300% हुआ कि नहीं। अब वही चीज़ यहाँ पर कह रहा है हर में वृद्धि 400 की हुई, हमने अंश में करनी, ठीक है। तो अंश में कर देंगे कितने परसेंट की वृद्धि, 400, पहले से 100%, 400% वृद्धि हो गया, मतलब कितने परसेंट बन गया, 500% बन गया। डिवाइड कर देंगे, कैसे, देखिए 0 ये गया 0 ये गया दोनों। अब देखिए क्या होगा, 5 से 5 एकम 5, 5 चौके 20, यहाँ से 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, जो बचा आपका वो बचा 7/4। लेकिन ऑप्शन में तो ये है नहीं कोई, क्या करना पड़ेगा अभी, और डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे लिख सकते हैं इसको, देखिए 4 एकम 4, बचे कितने, 3/4। अब 1 सही 3/4, इसका मतलब विकल्प ए आपका सही विकल्प क्या है, 1 सही 3/4। ऐसे ही करना है आपको भिन्न वाले सवाल जहाँ पर वृद्धि कमी हो रही है, ऐसे, है ना। अब कुछ और देखते हैं, दो एक सवाल जिसमें अन्य प्रकार से वहाँ पर भिन्न नहीं दी गई हैं फिर भी वृद्धि हो रही है, वो कैसे होंगे। जैसे यहीं पर देख लेते हैं, जैसे कहा जाए किसी वस्तु की कीमत में पहले 10% की वृद्धि की जाती है और पुनः 20% की वृद्धि की जाती है। कोई वस्तु है, मान लीजिए यहाँ पर लिख दें, किसी वस्तु की कीमत में पहले 10% की वृद्धि और पुनः कितनी वृद्धि, 20% की वृद्धि की गई हो तो वस्तु की वर्तमान कीमत में कितने % की वृद्धि हुई। तो वस्तु की वर्तमान मतलब अब जो हो गई कीमत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। अब ये चीज़ समझिए, ये कहा दिया गया आपसे कि पहले किसी वस्तु में हो रही है आपकी वृद्धि, कीमत में 10% की वृद्धि और दोबारा से उस वृद्धि क्या कितनी कर दी गई है, उसी वृद्धि पर की गई है, ठीक है। 10% की वृद्धि के उपरांत, है ना, उसी पर आप लिख सकते हैं वृद्धि पर पुनः 20% की वृद्धि की गई तो वस्तु की वर्तमान कीमत कितने प्रतिशत है आपको बतानी है। कैसे, एक बार में आप समझिए। अगर 10% पहले वृद्धि की अपनी वस्तु की कीमत तो हमको यहाँ पे पता नहीं क्या है, इसका मतलब वह 100% रही होगी। कीमत अगर 100% है और 10% की वृद्धि हुई, इसका मतलब इस 100% पर ही 10% की वृद्धि होगी, तो 10% वृद्धि करने के बाद जो कीमत बनेगी 110% बन गई। अब कह रहे हैं कि पुनः उसी पर क्या हो गया, 20% की वृद्धि। यहाँ से वृद्धि नहीं कहा है क्या, 10% की वृद्धि पर पुनः 20% की वृद्धि, मतलब 10% की जो वृद्धि हुई उसी पर और आगे पुनः कर दी गई 20%। मतलब जितनी ये वृद्धि पहुंच चुकी है, अब जो दाम बढ़ चुका है इसी पर 20% की वृद्धि कर दीजिए, 20% वृद्धि। अब 110 का पर ही 20% बढ़ाएंगे तो इसका मतलब 110 का हम निकालेंगे तुरंत क्या, 20%। हमने बताया 100 पर गणना, है ना, 20% हो गया, यहाँ से डिवाइड जाएगा और
5 से डिवाइड करेंगे इसको तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, मतलब कितना हो गया 22। 22 की वृद्धि होगी। 22 की वृद्धि किस पर होगी? इस 110 पर होगी। तो इसमें प्लस 22 करेंगे, इसका मतलब जो नई कीमत बनेगी 110 और 22 132। तो टोटल जो कह रहे हैं वृद्धि, कुल वृद्धि कितने परसेंट, कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? तो 100 था, हो गया 132। इसका मतलब यह जो टोटल वृद्धि हुई कितने परसेंट? 32% की वृद्धि हुई है। क्लियर है? क्लियर होगा। ऐसे वृद्धि की जाएगी जब जहाँ पर कीमत नहीं पता होगी और प्रतिशत में वृद्धि कर रहे होंगे तो हम 100% मानकर उस पर वृद्धि करेंगे या कमी करेंगे, जो भी कमी कर रहे होंगे वो। ठीक है, देखते हैं ऐसे ही और सवाल, इसको मिटाते हैं। तो भैया आ गया अपना अगला सवाल। यहाँ पर विकल्प भी लिखी हुई हैं, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। हमने इसके पहले ऐसा ही सवाल बताया। देखिए कहा गया है यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत होगी, आपको यह बताना है। ठीक है, आप ज़रा बताइए, ज़रा कैलकुलेट करिए, अपना दिमाग चलाइए। पढ़ने के लिए आप जब बैठें तो अपना कापी और पेन साथ में लेके बैठें और जैसे ही कुछ आपको बताया जा रहा है, सीखने के लिए कोई चीज़ें मिल रही हैं तो उसको लगाइए। और हमने पहले भी बता रखा है, ये बिल्कुल नए हमारे दोस्तों के लिए है जो बिल्कुल पढ़ना शुरू किए हैं, परसेंटेज को शुरुआत किए हैं, ये उनके लिए है वीडियो। आप पहले पकड़ लें, फ्लो में आ जाएं, फिर आपको आगे भी अच्छे अच्छे सवाल मिलेंगे। और जो पहले से पढ़ रखे हैं उनके लिए तो एकदम मौखिक है, फटाक से बता देंगे हाँ आंसर इसमें क्या होगा। जो नहीं पढ़े उनके लिए शुरुआती दौर से आप बेसिक से शुरू करें, धीरे धीरे आगे की तरफ जो भी आगे क्वेश्चंस बढ़ेंगे वैसे वैसे हम आपको बताते जाएंगे। ठीक है, आ गया? नहीं आया? आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो देख लेते हैं कैसे होगा। कह रहे किसी संख्या में 20% की वृद्धि की गई है और पुनः संख्या में 20% की वृद्धि गई है तो कितने परसेंट वृद्धि होगी। अब वही चीज़ है, संख्या तो पता नहीं, इसका मतलब हमारी संख्या क्या होगी 100%। उस पर हम चलेंगे 100% पे, कह रहे हैं 20% की वृद्धि हुई, इट मीन्स यह हो गया 100 पे 20 की वृद्धि, तो 20 हो गया 120%। अब कह रहे हैं पुनः वृद्धि की गई, पिछले वाली सवाल की तरह। अब 120 पर हम फिर से 120 पर 20 की वृद्धि करनी है। आप ऐसे काउंट कर बार बार करते हैं, आप डायरेक्ट भी निकाल सकेंगे कितनी होगी 24 वृद्धि, 12 दूना 24। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 24 ऐड करना पड़ेगा। अब अगर 20 में 24, 120 में 24 ऐड करेंगे 144 बनेगा। इसका मतलब जो कुल वृद्धि हुई है वो पूछ रहे कितनी हुई, आप यहाँ से यहाँ पर देख लीजिए कुल कितने वृद्धि हो गई। तो भैया 44% की वैल्यू, ये 44% वैल्यू आपकी बढ़ गई। इसका मतलब ये जो वृद्धि हुई है ना, कितना 44% की वृद्धि। इसका मतलब आंसर कौन सा सही है आपका, ऑप्शन डी। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो गया 44%। लग गया सवाल, लग जाएंगे है ना। एक और सवाल लिखते हैं, यही सवाल है। अगर हम इसमें कह दें कि आपसे ये विकल्प फिर हम हटाए दे रहे हैं, ये मिटा रहे हैं, ठीक है, और यही सवाल है, इसमें थोड़ा सा बदलाव कर रहे हैं हम। बदलाव क्या करेंगे, ये 20% की वृद्धि हुई है और हमने कह दिया कि यहाँ पर 20% की क्या कर दी है, कमी की गई है। तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत होगी, कुल वृद्धि नहीं तो कुल परिवर्तन कितने परसेंट होगा। आपको परिवर्तन बताना है, कितने परसेंट, अगर वृद्धि हो रही है तो वृद्धि कितने परसेंट हुई और अगर कमी हो रही है तो कितने परसेंट की कमी हुई, ये आपको बताना है। ठीक है, विकल्प भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, चेंज कर देते हैं। कमी यहाँ पर हम लिख देते हैं 10%, 6%, 4% या फिर 2%। ये विकल्प चेंज हो गए, आपके सामने सवाल है आपका। ठीक है, आप बताइए आंसर क्या होगा। आंसर आपका आ गया, कमेंट बॉक्स में फटाक से बताओ कितना आया। लगाइए, पिछले वाले सवाल की तरह है, डिजिट बदल गई है, आपको बताना चाहिए, वैसे ही कीजिए जैसे बताया गया। आ गया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया देख लेते हैं कैसे।
होगा, वही चीज़ मानेंगे 100, फिर मान के चलेंगे हम 100% कोई है संख्या, उसमें क्या हुआ 20% की वृद्धि हुई है, इसका मतलब वो 120% बन गई है। अब कह रहे हैं परिणामी संख्या में पुनः 20% की कमी की गई यहाँ पर। अभी जब 120 का हमने 20% निकाला था तो आया कितना था 24। इसका मतलब अब जो 24 में वृद्धि ये हुई थी वृद्धि, और अब आगे हो रही है क्या कमी। कमी मतलब माइनस करना है हमको, 24 माइनस करेंगे मतलब बचेगा कितना 96। 120 में से 24 कमी होगा, मतलब यहाँ पर कमी कितनी हुई है 20% की, तो 20% कमी है, यहाँ पर 20% वृद्धि थी, तो वृद्धि हुई तो 120 हो गया, कमी होगा तो 20% मतलब 24 आया, 24 कम हो जाएगा, कितना हो गया अब 96। अब देख लीजिए टोटल कितना परिवर्तन हुआ यहाँ से यहाँ तक जाने में, पता चला भैया 4% कम हो गया। इसका मतलब आंसर क्या होगा 4% कमी, ये वाला आंसर सही है आपका। यहाँ पर हमको लिख देना चाहिए था कि वृद्धि होगी कमी होगी क्या होगा, है ना, तो ज़्यादा सही रहता। चलिए ठीक है, यहाँ पर आंसर क्या होगा 4% की कमी। क्लियर है चीज़, क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे और सवालों पर प्रैक्टिस करते रहिए, है ना। और मुझे लगता है एक सवाल और बता दिया जाए, तो आते भैया नए सवाल पे, देखते हैं सवाल क्या है। यहाँ पर दिया गया है किसी वस्तु की कीमत में 20% वृद्धि होने पर, यहाँ पर 20% की वृद्धि होने पर वस्तु की कीमत कितने % कम की जाए कि खर्च ना बढ़े। खर्च ना बढ़े कि क्या कीमत में वृद्धि करनी। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, एक कोशिश करिए लगाने की सवाल को, लग रहा है तो अच्छी बात, नहीं लग रहा है तो बताया जा रहा। सेकेंडों में लगाइए फटाक से, बहुत जल्दी तुरंत करना होता है, ये सिंपल सी सवाल है, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए ज़्यादा। जल्दी से कमेंट कर दो, जिनका आ गया ठीक है, जिनका नहीं आया देखते हैं कैसे लगेगा। किसी वस्तु की कीमत में 20% वृद्धि होने पर, अगर 20% की वृद्धि हो रही है, फिर वही बात हमने क्या कहा कि 100% मानेंगे, जब हमारे पास कोई कीमत है ही नहीं तो 100% कीमत है। अगर उसमें 20% की वृद्धि होगी इसका मतलब वो 120% पहुंच जाएगी। अब कह रहे हैं कि वृद्धि होने पर वस्तु की कीमत कितने % कम की जाए, मतलब पहले 100 की चीज़ 100 में मिलती होगी, अब अगर 20% हो गया मतलब 120 की ही मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो वही कीमत रही। अब अगर 20% वृद्धि हो गई मतलब 120 की 120 में, अब यहाँ पर 100 अब वृद्धि हो गई तो 100 वाली चीज़ 120 की मिलने लगी, तो 20 की वृद्धि हो गई, अब कम करेंगे मतलब 100 रुपया ही हमको खर्च करना है, तो क्या करना होगा अब यहीं पर देख लेंगे। ये सब कुछ देखने की जरूरत ही नहीं हमको, क्योंकि वृद्धि तो उसी पर होगी जो भी कमी है वृद्धि। 20% वृद्धि हो गई, कितना कम करने की खर्च ना बढ़े, मतलब पहला ही रहे 100 रुपया वाला ही खर्च रहे, क्या करना होगा देख लो भैया, कितना कम करना पड़ेगा 20। किस पर कम करना पड़ेगा, तो हमने कहा जिससे तुलना करनी वो नीचे होगा हमेशा, उससे ही हम भाग करेंगे, उस पर ही सारी गणना करेंगे। तो अब इससे कम करनी है कि खर्च ना बढ़े, खर्च यहाँ तक बढ़ना है, अब इससे कम करना है हमको, कितना 20 कम करना है कि खर्च ना बढ़े, तो इसी पर गणना करेंगे, किस पर 120 पर, इंटू क्या करेंगे 100 निकाल देंगे। यहाँ पर 20 6 बार जाएगा, अब 6 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, एक बार यहाँ गया, 6 कम 6 4 हो गया, 40 हो गया, 6 6 36, फिर से 4 बच गया, 4/6 का मतलब 2 दूनी 4 2 3 6, 16 सही 2/3% आंसर आ गया, सीधे से आ गया। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा दिया गया विकल्प सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 16 सही 2/3% की कमी कर देंगे तो खर्च नहीं बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। और ऐसे और अपनी बुक्स या कहीं से जो भी आप मैथ पढ़ रहे हैं वहाँ पे ऐसे सवाल मिलेंगे आपको, क्वेश्चंस मिलेंगे, उनको आप सॉल्व करिएगा, और अगर सॉल्व हो रहे हैं तो हमें बताइएगा, और फिर हम आगे आपके लिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए सवालों के साथ। तो अगर अच्छा लगा वीडियो को तो शेयर कर दें, कमेंट आप सवाल साथ में लगाते रहें, उसमें आप कमेंट आंसर में बताते रहें, और वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी कमेंट करें, और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे क्या हो